स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन 11 प्राइम में आपका। और बढ़ते आगे, रेमडेसिविर ही अकेला नहीं जिसकी कालाबाजारी हो रही है, दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों की भी कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि इसमें चिकित्सक भी शामिल है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन कोरोना के इस हाल में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो धरती के शैतान होने का फर्ज निभा रहे हैं। और ऐसे दलाल डॉक्टरों के कारण पूरा डॉक्टर समाज बदनाम होता है। कोरोना की इस महामारी में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो एक योद्धा की तरह दिन रात मेहनत कर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की चिंता किए बगैर संक्रमण के बीच इस महामारी से लोहा ले रहे हैं। अब सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों की दास्तां सुनिए। ये अति रंजन है डॉक्टर है सर। हाँ, मैं 23 तारीख को भर्ती हुए थे, सब कुछ ठीक था, बाहर से दवा ववा चला रहे थे, बहुत अच्छा ठीक था। लेकिन एक्सरे करने बोला, आप अपने यहाँ के एक्सरे करने बोला, एक्सरे कराया। फिर एक्सरे रिपोर्ट शाम को देखा, देखते ही बोल दिया कि दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स खराब है, बहुत स्थिति खराब है। 12:30 बजे रात में आया, आके बोल रहा है कि लंग्स खराब है, कैसे करें। हमको कुछ समझ में, ठीक पेशेंट था, कल आजकल में क्या करेंगे, अच्छा पेशेंट था, आजकल डिस्चार्ज हो रहे थे। तो कहा क्या हुआ, क्या हुआ, हमको कुछ समझ में नहीं आया। क्या करोगे, पेटीएम कर दोगे? फिर बोला तो पैसा पेटीएम कर देंगे। तो 40,000 रुपये पहले बोला, 10 इंजेक्शन 40 बोला। सर हम गरीब है, कहाँ से ले पाएंगे, तो कम कीजिए। तुम्हारे लिए ये तो IAS IPS का दवा मिलता है, तुमको ये मिल रहा, बहुत अच्छा। अस्पताल की व्यवस्था ही चरमराई हुई है। हमने अपने पिताजी को दोपहर में 3 बजे एडमिट किया और सुबह 3 जाके 12 घंटे बाद जाके उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट मिला। और जो उनके साथ हुआ सेम स्टोरी मेरे साथ भी रिपीट हुई। सेम डॉक्टर थे नाइट में रुपये। मैंने बोला रात में 1:30 बजे 2 बजे कौन 40,000 कैश लेके घूमता है, वो तो ATM से निकाल के दे दो। मैंने बोला कल तक मैं निकाल के दूंगा, तब तक आप अरेंजमेंट कीजिए, जो मेडिसिन आपके पास हॉस्पिटल में वो आप चलाइए इमीडिएटली। दूसरे दिन 11 बजे उसने मुझे फ़ोन किया कि क्या तुम पैसे लेकर आ सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं वो मेडिसिन नहीं लूँगा। आप जो हॉस्पिटल में मेडिसिन है आप वो प्रिस्क्राइब करो। मैं दूसरे डॉक्टर से बात करके फिर मैंने अपने फादर की ट्रीटमेंट चालू करवाई। यहाँ के चिकित्सक कोई मेडिसिन भी सही तरीके से नहीं लिखते और हमें अपने फादर का मेडिसिन बाहर के डॉक्टर से लिखवाना पड़ा है। ये तो व्यवस्था है यहाँ की। अब अगर परिजनों का आरोप सही है तो आप समझिए कि आपदा को पैसे कमाने की इस अवसर में कुछ ऐसे चिकित्सक भी लगे हैं और ऐसे लोग डर का सौदा कर रहे हैं। लोगों को डराकर मुंह मांगी दाम में दवाइयां बेच रहे हैं। बहरहाल पीड़ित परिजन ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त अधिकारी गरिमा सिंह से की है। सच्चाई डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद अगर ये सच पाया गया तो उसके खिलाफ एकदम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शंस लिया जाए। डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है इसका, तो उसके ऊपर हम लोग तुरंत FIR करेंगे और उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए फॉरवर्ड करेंगे। कोरोना की इस महामारी में मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुके लोगों पर न्यूज़ 11 भारत अपनी नजर बनाए रखा है। हमने पहले भी रिम्स में भर्ती कराने वाले दलालों से लेकर ऑक्सीजन गैस और रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले दलालों को उनकी असली जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े। सत्यव्रत, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन देखिए कैसे इस महामारी में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो चिकित्सा जगत को ही बदनाम करने पर तुले हैं और दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। बहुत ही दुखद ये बात है। बाजारी करने वाले दलालों पर नजर रख रहा है। अगर वो कोरोना के इस महामारी के अवसर को पैसा कमाने के अवसर के रूप में अगर तब्दील कर रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। आपको पता है ऑपरेशन रेमडेसिविर किया था हमने, और जो मुख्य आरोपी है राजीव सिंह, उसे फिलहाल जेल के अंदर भेज दिया गया है। 14 दिनों का न्यायिक हिरासत दिया गया है। और कई और तथ्य अभी सामने आने हैं कि राजीव कुमार के साथ और कौन कौन लोग थे। जिस तरह से आज परिजनों ने आरोप लगाया, सदर अस्पताल के चिकित्सक जो अति रंजन है उस पर जो आरोप लगाया, फिलहाल उन सभी चीजों की भी जांच हो रही है। जो IAS अधिकारी हैं रांची के सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त की गई हैं गरिमा सिंह, उन्हें फिलहाल परिजनों ने लिखित शिकायत दे दिया है। फिलहाल जिला प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है और अगर जांच में ऐसे चिकित्सक दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि आज के इस वक्त में लोग डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके कारण
पूरा यह डॉक्टरी समाज फिलहाल इस कोरोना के महामारी में बदनाम हो रहा है। क्योंकि आप देखिए पिछले 1 साल से लगातार जो कोरोना के यह योद्धा हैं, जो चिकित्सक हैं, विभिन्न अस्पतालों में अपने घर परिवार से दूर संक्रमण के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और वैसे में अगर इन जैसे चिकित्सकों के कारण चिकित्सा समाज बदनाम होता है तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और वैसे लोगों को जेल भेजने की जरूरत है। क्योंकि एक आम व्यक्ति, एक व्यापारी अगर कालाबाजारी करता है, दलाली करता है तो लोग जानते हैं कि चलो व्यापारी है वो कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा। लेकिन एक चिकित्सक जिसे लोग जो है वो सेवा भाव से देखते हैं और इस कोरोना के महामारी में जो एक भगवान की तरह खड़े हैं, वैसे में अगर कोई एक चिकित्सक यह गलत काम करता है, मरीज को जो है वो 300 रुपए की दवाई 3000 में बेचता है, मरीज को डराकर उसे यह बताता है कि लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, मरीज की स्थिति खराब है, और उसके बाद देर रात परिजन से 30,000 रुपए लेता है, अपने वाहन, प्राइवेट वाहन में मरीज के परिजन को बैठाकर पैसे गिनता है, सदर अस्पताल के लिफ्ट में पैसे गिनता है। तो आप समझिए कि क्या वो चिकित्सक है, क्या उसने बायोलॉजी की मोटी मोटी किताब पढ़ी है, बल्कि वो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है। और वैसे क्रिमिनल चिकित्सक को जेल के अंदर होना चाहिए। जी तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और देखिए कि कितने भोले भाले होते हैं ये जो मरीज, क्योंकि मरीज के परिजन, क्योंकि इन्हें अपने मरीज की जान बचानी होती है। डॉक्टर्स जो कहते हैं, जितनी दवाइयों की मांग करते हैं, ये जो परिजन है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स है जो इस कोरोना काल में कालाबाजारी करके मरीज के परिजनों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूल रहे। और निश्चित तौर पर ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी और हो भी रही है।